वेलकम बैक टू माय चैनल शॉर्ट ट्रेड। और आगे बढ़ने से पहले रिक्वेस्ट करूंगा सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा, क्योंकि इस तरह की इन्फॉर्मेशन आपको इस चैनल पर डेली बेसिस पर मिलती रहती है। आज जो मैं आपके लिए स्टॉक लेकर आया हूं, वैसे तो वो एक बहुत बड़ी कंपनी है और इस कंपनी का रिजल्ट भी है, इसने डिविडेंड का ऐलान भी किया है, लेकिन स्टॉक के प्राइस पर इसका कोई खास फर्क नहीं पड़ रहा है। क्यों नहीं पड़ रहा है वो भी डिस्कस करूंगा, और ब्रोकर्स इस स्टॉक के बारे में क्या ओपिनियन रखते हैं वो भी आपके साथ शेयर करूंगा। तो उससे पहले सब्सक्राइब कर लेना, आपको इस तरह की इन्फॉर्मेशन डेली बेसिस पर इस चैनल पर मिलती रहती है। स्टॉक का नाम है कॉल इंडिया लिमिटेड। बहुत बड़ी कंपनी है, मुझे डिस्कस करने की ज़रूरत नहीं है। आप यहाँ पर देख सकते हैं लगभग 2.25 लाख करोड़ से भी ज़्यादा का मार्केट कैप। और ये कंपनी जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं उनके लिए तो बहुत कमाल की है, क्योंकि ये डिविडेंड ही इतना ज़बरदस्त निकाल के देती है। अब देखो डिविडेंड क्या चीज़ होती है, डिविडेंड यहाँ पर जो परसेंटेज नज़र आ रही है किस बेस पर कैलकुलेट किया जाता है, ये डिविडेंड यील्ड क्या होता है, ये सब चीज़ें अगर आप एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं तो आपको पता होनी चाहिए। और अगर आपको नहीं पता है तो कोई इशू नहीं है, मैं यहाँ पर ऑलरेडी एक प्लेलिस्ट है मेरी, आप यहाँ पर जाएंगे तो स्टॉक मार्केट बेसिक की प्लेलिस्ट है, इसमें मैंने वीडियो ऐड कर रखी है डिविडेंड क्या होता है और डिविडेंड यील्ड और डिविडेंड में क्या डिफरेंस होता है। स्टॉक मार्केट लर्निंग से रिलेटेड वीडियोस आपको फ्यूचर में इस प्लेलिस्ट में और भी मिलती रहेंगी। तो आप अगर लर्निंग करना चाहते हैं स्टॉक मार्केट के बारे में तो आप इसको सब्सक्राइब कर सकते हैं चैनल को। और बाकी डेली अपडेट आपको मेरा दूसरा चैनल है शॉर्ट्स पैनी, यहाँ पर भी मिलती रहती है, तो आप शॉर्ट्स पैनी को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। चलिए अभी हम यहाँ पर जो है इसकी परफॉर्मेंस की बात कर रहे हैं। तो स्टॉक 400 रुपये से कम का है। ज़रा पहले इसकी पिछले कुछ टाइम की परफॉर्मेंस देख लीजिएगा कैसी रही है। क्यों? क्योंकि स्टॉक में अगर आप टेक्निकल चार्ट पर जाएंगे तो वहाँ पर आपको एक रेसिस्टेंस और सपोर्ट लेवल नज़र आएगा। अब ये सपोर्ट पर है, मौका बन रहा है, नहीं बन रहा है, ये सब चीज़ों के बारे में तो हम डिस्कस करेंगे ही, लेकिन आपको स्टार्टिंग में मैं आपको डिस्क्लेमर और वार्निंग देना चाहता हूँ। अगर आप इस स्टॉक में एंट्री लेने का प्लान कर रहे हैं या एग्जिट या होल्ड करने का प्लान कर रहे हैं तो आप पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से सलाह लें। अगर आपके पास फाइनेंशियल एडवाइज़र नहीं है तो आप खुद की रिसर्च करें। देखो आज के टाइम में टेक्नोलॉजी है, गूगल है, आपके पास इंटरनेट है, आप आसानी से सर्च कर सकते हैं। अगर आपको फिर भी नहीं कुछ समझ में आ रहा है तो कोई इशू नहीं है, तब आप मुझे कमेंट कीजिएगा। आप जो भी कमेंट करेंगे, जो भी क्वेश्चन करेंगे, मैं पूरी कोशिश करूंगा आपकी हेल्प करने की। तो आपका जो भी इशू होगा, जो भी डाउट होगा, आप कमेंट कीजिएगा, मैं आपको हेल्प करूंगा। अब चलिए वापस से चलते हैं नॉर्मली चार्ट पर। पिछले एक महीने में स्टॉक 1.5% के समथिंग ब्रेक कर चुका है, और वहीं 6 महीने की परफॉर्मेंस की बात करेंगे तो स्टॉक लगभग 27% से ज़्यादा के डिस्काउंट पर देखने को मिल रहा है। इसका मतलब हमें शॉर्ट टर्म में पता चल रहा है ट्रेंड क्या है, लेकिन अगर हमें कहीं पर सपोर्ट मिल जाए तो मज़ा ही ना जाए। तो एक साल का चार्ट और देख लेते हैं। चलो पिछले एक साल में इस स्टॉक ने 10% के समथिंग का नेगेटिव रिटर्न निकाल के दिया है, और इस स्टॉक में वॉलेटिलिटी भी आप देख सकते हैं, वॉलेटिलिटी रहती है। याद रखना, अगर किसी स्टॉक में वॉलेटिलिटी नहीं है, चाहे वो अप ट्रेंड में जा रहा हो, चाहे वो डाउन ट्रेंड में जा रहा हो, चाहे वो कंसोलिडेशन मोड में जा रहा हो, अगर वॉलेटिलिटी नहीं है तो वहाँ पर आपको चिंता करने की जरूरत है। लेकिन अगर स्टॉक इस वॉलेटिलिटी में चल रहा है, किसी भी ट्रेंड में चल रहा हो, तो याद रखना वो स्टॉक अच्छा है। और फिर दूसरी चीज़, बड़ी कंपनी है, आप समझ सकते हैं गवर्नमेंट के अंडर में काम करने वाली कंपनी है, तो भाई इसके बारे में मुझे क्या ही बोलने की ज़रूरत है। हाँ, लेकिन वही है, देखो अगर आप सही टाइम पे एंट्री नहीं लोगे किसी स्टॉक में तो फिर तो प्रॉब्लम क्रिएट होगी ही होगी। तो टाइमिंग भी एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है यहाँ पर। तो पिछले एक साल का हमने चार्ट देख लिया। अब मैं इसके बारे में आपको न्यूज़ शेयर करता हूँ, लेटेस्ट अपडेट है, कोई पुरानी नहीं है। देखिएगा आप यहाँ पर, ये आज ही का अपडेट है 28 जनवरी का, ठीक है, लगभग सुबह 11 बजे के आसपास का। बम्पर डिविडेंड का ऐलान, फिर भी लुढ़का पीएसयू स्टॉक, आगे क्या करें। कौन से स्टॉक की बात हो रही है? कॉल इंडिया शेयर के बारे में यहाँ पर बात की जा रही है। असल में देखिएगा यहाँ पर क्या है, कॉल इंडिया ने एक एक्सचेंज फाइलिंग में बताया कि 2025-26 का जो फाइनेंशियल ईयर है, अक्टूबर दिसंबर क्वार्टर का जो रिजल्ट है वो नेट प्रॉफिट 7.5% घट गया है। देखो नेट प्रॉफिट घटना अलग चीज़ होती है, कंपनी को लॉस हो जाना अलग चीज़ होती है। हालांकि ये भी नेगेटिव पॉइंट है, लेकिन कम से कम कंपनी प्रॉफिट मेकिंग है, हो सकता है अगले क्वार्टर में रिकवर कर ले, तो ये चीज़ें चलती रहती हैं। तो इसकी वजह से कंपनी को हुआ तो प्रॉफिट ही था, उसमें इन्होंने डिविडेंड का ऐलान भी किया था। अब हम यहाँ पर ये सब चीज़ें डिस्कस नहीं करेंगे, रिजल्ट देखेंगे हम इसका स्क्रीनर की वेबसाइट पर। हम यहाँ पर सिर्फ देखेंगे आगे स्टॉक में क्या स्ट्रेटेजी बनाई जा सकती है। तो सबसे पहले मॉर्गन स्टैनली ऑन कॉल इंडिया, ब्रोकरेज फर्म ने अपने नोट में कहा है कि मोटे तौर पर ठीक ठाक तिमाही रही है, मतलब खराब नहीं है। 12,300 करोड़ रुपए का ईबिटा और 11,900 करोड़ के अनुमान से अधिक ही है, ठीक है। यहाँ पर इसके बारे में डिस्कस किया है। ब्रोकरेज ने कहा है कि बेहतर प्राप्ति के कारण कारोबार में वृद्धि हुई है। बिजली क्षेत्र से मांग में कमी के कारण FSA वॉल्यूम का हिस्सा कम रहा, जबकि अनुबंध संबंधी व्यय में वृद्धि देखी गई। मॉर्गन स्टैनली ने कोल इंडिया के शेयरों के लिए 525 रुपए प्रति शेयर का टारगेट प्राइस दिया और उसके साथ ओवरवेट रेटिंग दी है। स्टॉक का प्राइस क्या चल रहा है अभी? 370-380 रुपए के आसपास, और इन्होंने स्टॉक में टारगेट प्राइस दिया है 525 रुपए के समथिंग का। मतलब अगर देखा जाए तो देखो, अगर आप टेक्निकल पर चलकर देखोगे तो यहाँ पर आपको एक सपोर्ट लेवल नजर आएगा जहां पर स्टॉक ट्रेंड कर रहा है इस टाइम तक, ठीक है, ट्रेड कर रहा है।
वो भी मैं आपको टेक्निकल चार्ट पर भी चलकर दिखाऊंगा। तो उसके अकॉर्डिंग लग रहा है कि यहाँ 525 तक जा सकता है, लेकिन अगर आप यहाँ पर नोटिस करोगे तो इन्होंने टारगेट तो दिया है बट ये नहीं बताया कि स्टॉक कितने टाइम में 525 तक जा सकता है। ये प्रॉब्लम है, अभी मैं आपको इस सब टेक्निकल चार्ट पर चलकर दिखाने वाला हूँ। इसके अलावा यहाँ पर जेपी मॉर्गन ने जो है कॉल दी है इंडिया में, क्या देखते हैं आप। जेपी मॉर्गन ने कॉल इंडिया को लेकर अपने नोट में कहा है कि ई नीलामी प्रीमियम अपेक्षा से अधिक रहा, उत्पादन वृद्धि में निवेशकों का विश्वास स्टॉक मूल्य में सुधार के लिए महत्वपूर्ण होगा। ई नीलामी प्रीमियम पर प्रतिबंधन की टिप्पणी और लगातार गाइडेंस महत्वपूर्ण होगा। ब्रोकरेज ने कहा कि कंपनी ने कर पश्चात लाभ पीएटी की रिपोर्ट की है और उसके चलते यहाँ पर जो भी इन्होंने इसके बारे में बताया वृद्धि को लेकर, और उसके चलते इन्होंने इसको न्यूट्रल रेटिंग के साथ 435 रुपए के टारगेट प्राइस दिए हैं। अब 435 रुपए का टारगेट प्राइस भी अगर हम करंट प्राइस से कंपेयर करें तो ऊपर ही है, नीचे तो नहीं है या फिर स्टेबल नहीं है, ऊपर ही है। तो अगर आप मिनिमम टारगेट की तरफ भी जाएंगे तो 435 रुपए का यहाँ पर हमें टारगेट देखने को मिल सकता है जेपी मॉर्गन के अकॉर्डिंग। और अगर हम मॉर्गन स्टैनली के अकॉर्डिंग जाएंगे तो यहाँ पर हमको जो है लगभग 525 रुपए प्रति शेयर का टारगेट मिल सकता है। अब ये तो हो गई इनकी बातें, और इसमें भी अगर आप देखेंगे तो इन्होंने टारगेट तो दे दिए जेपी मॉर्गन ने भी और मॉर्गन स्टैनली भी, लेकिन कितने टाइम के लिए दिए। वैसे तो देखो यहाँ पर अगर आप इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पर या थोड़ा सा डिटेलिंग में जाएंगे तो आपको पता चल जाएगा, ये लगभग 1 साल का टारगेट प्राइस यहाँ पर सेट करते हैं, लेकिन इन आर्टिकल्स में आपको टाइमिंग देखने को नहीं मिलती है। अब जरा एक बार मनी कंट्रोल की वेबसाइट पर चलकर आप थोड़ा सा एक्सपर्ट्स का ओपिनियन देखेगा, उसके बाद सीधा टेक्निकल चार्ट पर चलेंगे और उसका रिजल्ट देखेंगे। तो यहाँ पर कॉल इंडिया नाम पढ़ सकते हैं आप, थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा एनालिस्ट की रेटिंग। 26 एनालिस्ट ने रेटिंग की है, 26 में से 54% एनालिस्ट यहाँ पर बाय रिकमेंड करें। अगले 1 साल के लिए होता है ये रेटिंग, ठीक है, यानी कि 12 महीने में स्टॉक कैसी परफॉर्मेंस करेगा वो यहाँ पर बताया जाता है। तो अगले 12 महीनों में 54% एनालिस्ट ऐसे हैं जिनका मानना है कि आप बाय करो, स्टॉक में तेजी आएगी। और मुझे ऐसा लगता है, इसी चीज को मुझे भी ऐसा लगता है कि बिल्कुल अगले 1 साल में स्टॉक ऊपर जा सकता है, बट कितना ऊपर जाएगा वो भी अभी डिस्कस करेंगे। 15% होल्ड और सिर्फ 4% एनालिस्ट ऐसे हैं जो इस स्टॉक में सेल रिकमेंड करेंगे। अगले 1 साल में स्टॉक नीचे जाने वाला है, आप इस स्टॉक को सेल करके एग्जिट, मतलब इस स्टॉक से एग्जिट हो जाइएगा। तो मतलब मोस्टली तो यहाँ पर बाय ही रिकमेंड कर रहे हैं। आप थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करके पब्लिक का ओपिनियन भी अगर आप देखेंगे तो 100% बाइंग देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पर एक्सपर्ट्स के अकॉर्डिंग तो ज्यादातर एक्सपर्ट्स बाय ही रिकमेंड कर रहे हैं, ठीक है, कुछ होल्ड कर रहे हैं, सेल तो ऑलमोस्ट ना के बराबर ही है। अब जरा यहाँ पर स्क्रीन की वेबसाइट पर आप नाम पढ़िएगा, मैंने आपको बताया जैसे बड़ी कंपनी है, रिजल्ट पर आइएगा सीधा। कितना नेट प्रॉफिट घटा है यहाँ पर देख सकते हैं, दिसंबर क्वार्टर का इसका रिजल्ट 8,491 करोड़ का इसका नेट प्रॉफिट रहा, जो कि लास्ट क्वार्टर में 6,272 करोड़ था। अगर आप क्वार्टर ऑन क्वार्टर पर देखेंगे तो अच्छा इंप्रूवमेंट है, बट ईयर ऑन ईयर पर आएंगे तो आपको गिरावट देखने को मिलेगी 17.5% की। भाई सॉरी, यहाँ पर दिसंबर 2023 में तो ये क्या था, 10,292 करोड़ का इसको नेट प्रॉफिट हुआ था ठीक 1 साल पहले दिसंबर 2023 में, जो अब घटकर 8,491 करोड़ का है। मतलब सीधे सीधे तौर पर 17.5% की गिरावट देखने को मिली है नेट प्रॉफिट में। और जब नेट प्रॉफिट घटा है तो अर्निंग पर शेयर भी घटेगा, 16 रुपये 64 पैसे से घटकर भाई 13 रुपये 80 पैसे पर आ गया है। देखो थोड़ा सा नेगेटिव पॉइंट तो है, लेकिन यही है, ये उतार चढ़ाव तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर पर चलते रहते हैं, लेकिन एटलीस्ट कंपनी प्रॉफिट तो बना रही है ना। तो यहाँ पे कंपनी को प्रॉफिट ही हुआ है, थोड़ा सा घटा है, हो सकता है अगले जो क्वार्टर है उसमें रिकवर हो जाए। तो ये सब चीज़ें चलती रहती हैं। अब मैं इसकी डिटेलिंग नहीं बना रहा हूँ क्योंकि मुझे नहीं लगता कॉल इंडिया के बारे में मुझे बताने की जरूरत है, कितनी पुरानी कंपनी है और मतलब कितना ही इनका प्रोडक्शन लेवल है। तो ये सब चीज़ें तो हम डिटेल वीडियो में डिस्कस करेंगे। टेक्निकल क्या कहता है, जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, अब यहाँ पर आइएगा, जैसा कि मैंने आपको बताया सपोर्ट लेवल ये वाला देखिएगा। ये जो ब्रेक हुआ था ये दिसंबर 2023 में हुआ था और यहाँ पर ये सपोर्ट लिया था जनवरी 2024 में। उसके बाद स्टॉक ऊपर जाते जाते फाइनली अगस्त 2024 तक लगभग 550 तक गया और उसके बाद से अगस्त के बाद से स्टॉक कंटिन्यू गिरते गिरते वापस से वही 450 के लेवल पर आ चुका है अपने सपोर्ट पर। अब यहाँ पर जो इन्होंने टारगेट दिए, जो मैंने आपके साथ डिस्कस किया है 525, 435, और यहाँ पर ज़्यादातर एनालिस्ट का व्यू जो है बाय रिकमेंडेशन है। क्यों है? क्योंकि ये अपने सपोर्ट लेवल पर है। उम्मीद तो यही है कि स्टॉक इस सपोर्ट से ऊपर की तरफ जाएगा। देखो हो सकता है थोड़ा सा यहाँ पर परेशान करे, महीना 2 महीना 3 महीना, वो हो सकता है, क्योंकि इस तरह के स्टॉक्स मैंने आपको काफ़ी पहले वीडियो में भी डिस्कस किया था। ये जो बड़ी कंपनीज होती हैं जिनका मार्केट कैप ही भाई 2 लाख 2.5 लाख करोड़ होता है और मतलब PSU स्टॉक हैं, स्पेशली गवर्नमेंट के अंडर में काम कर रही हैं, ये थोड़ा स्लो चलेंगे। आप ज़रा देखिएगा
1 साल का आपने चार्ट देखा, 5 साल में कितना रिटर्न दिया इसने, जरा 5 साल का भी देख लीजिएगा, सिर्फ 117% का। अब अगर आपको 1 साल में इतना मिलता तो खुशी की बात है, लेकिन 5 साल में पैसा दुगुना किया है। मार्केट में ऐसे स्टॉक है 5 साल में 10-10 गुना पैसा कर देते हैं और ये सिर्फ 2 ही गुना कर रहा है ना। तो उसके कंपैरिजन में मत जाइएगा। बड़ी कंपनी थोड़ा स्लो ही रिटर्न देती हैं, जिनका मार्केट कैप बहुत ज़्यादा होता है, ब्लू चिप होती हैं, लार्ज कैप होती हैं, वो थोड़ा स्लो रिटर्न, जितनी बड़ी कंपनी होती चली जाएगी, जितना मार्केट कैप बढ़ता चला जाएगा, उसका रिटर्न उतना ही स्लो होता चला जाएगा। तो इसीलिए ये जो स्टॉक है यहाँ पर आपको रिटर्न तो देगा, इसमें तो कोई दौरा नहीं, लेकिन थोड़ा स्लो देगा। तो आप अगर यहाँ पर एंट्री लेने का प्लान कर भी रहे हैं तो आपको सिर्फ और सिर्फ लॉन्ग टर्म के पर्पज से इस स्टॉक में एंट्री लेनी है। कम से कम 1 साल में भी अगर ये यहाँ पर आ भी जाए 450-500 तक तो बहुत बड़ी बात है, और उम्मीद है आ जाएगा, क्योंकि अगर गिरावट आई है तो तेजी भी, रिकवरी भी आएगी डेफिनेटली। अभी नहीं आएगी, अभी तो थोड़ा सा मार्केट में प्रेशर है, अब उसमें चाहे 1 महीना लगे, 2 महीने लगे, उसके बाद जैसे तेजी आनी स्टार्ट होगी तो स्टॉक धीरे धीरे करके वापस से 500 तक जाएगा, बट कम से कम 1 साल ले लेगा। अगर आप इतना टाइम दे सकते हैं और उसके बीच में बहुत सारी परेशानियां और सरदर्दियां झेल सकते हैं, क्योंकि स्टॉक बीच में बहुत ज़्यादा परेशान भी करेगा, एक ही रेंज में चल रहा है, बढ़ ही नहीं रहा है, थोड़ा बहुत गिर गया, ये सब चीज़ें अगर आप फेस कर सकते हैं तो आप इस स्टॉक में एंट्री ले सकते हैं। बट फिर भी ये मेरा अपना ओपिनियन है, हो सकता है मैं यहाँ पर गलत हूँ। तो आप किसी भी स्टॉक में एंट्री एग्जिट कर रहे हैं तो आप खुद से पहले उसके बारे में थोड़ी सी रिसर्च करें, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह लें। नहीं कुछ समझ में आता है तो आप मुझे कमेंट करें, मैं आपके हर कमेंट का रिप्लाई करता हूँ। आपका जो भी डाउट होगा पूरी कोशिश करूंगा आपके कमेंट का रिप्लाई करके आपकी हेल्प कर सकूं। तो आपको देख लीजिएगा, आपको क्या लगता है इस स्टॉक के बारे में, आप अपना ओपिनियन कमेंट करके जरूर से बताइएगा। और इस तरह की डेली अपडेट के लिए भाई शॉर्ट ट्रेड को सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा। और साथ में जैसे कि मैंने आपको बताया, मेरा दूसरा चैनल है शॉर्ट्स पेन, यहाँ पर भी आपको डेली स्टॉक मार्केट न्यूज़ और अपडेट मिलती रहती है, तो आप इसको भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं फिर से इसी तरीके एक और जबरदस्त जानकारी के साथ। जय हिंद।